किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हीरा परखने वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण पीरा परखने वाले होते हैं, क्योंकि असल ज़िंदगी में पीरा परखने वाले ही जौहरी होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार सा मुजफ्फरपुर बिहार से आप सबों के बीच फिर से उपस्थित हो गया हूँ एक बड़ी छोटी सी कहानी लेकर के। तो इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बहुत पुरानी कहावत है। दो मुसाफिर थे जिनको दूसरे गांव जाना था, लेकिन समय ज़्यादा हो जाने के कारण उन्होंने निर्णय लिया कि आज मंदिर में ही आराम किया जाए। तो मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे थे और इंतजार कर रहे थे कि कल सुबह हम यहाँ से दूसरे गाँव के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। रात हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ खा पी के सो जाया जाए। पहले के पास 3 रोटियाँ थी और दूसरे मुसाफिर के पास 5 रोटियां थी। दोनों ने कहा कि चलो मिल बांट के खाना खा लेते हैं। जैसे खाने के प्रोग्राम में थे तो तीसरा मुसाफिर एक आ गया। उन्होंने कहा कि दोस्त मुझे भी कुछ खिलाओ, क्योंकि हमें भी कल दूसरे गांव जाना है, तो आज हम यहीं भी ठहरेंगे। तो कहा ठीक है आ जाओ। तो अब इन तीनों के साथ समस्या हो गई कि ये 3 व्यक्ति थे और रोटी 8 ही था। तो कैसे कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे कैसे बांटा जाए। तो एक ने कहा कि चलो ऐसा कर दो, एक एक रोटी को 3-3 टुकड़े में कर दो, 8 तेरे 24 टुकड़े हो जाएंगे और 8-8 टुकड़े सभी लोग बांट लेंगे। तो सभी लोगों ने कहा ठीक है, बेहतर रहेगा। तो उसी तरीके से 8-8 टुकड़े सभी लोगों ने खाना खाया, रात को सो गए। सुबह हुए तो सभी लोग अपने अपने गांव निकलने के लिए तैयार हुए। तो तीसरा मुसाफिर जो था वो जाते समय कहा कि ये लो मेरी तरफ से कुछ भेंट रख लो तुम लोग। हालांकि ये दोनों मुसाफिर लेने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी वो जबरदस्ती देगा कि ये तुम 8 गिनिया रख लो। 8 गिनिया यानी कि सोने के मोहरे 8 मोहरे रख लो तुम्हारे काम आएंगे। ये दोनों व्यक्ति ने सोचा कि चलो ठीक है, 4-4 दोनों आदमी बांट लेंगे और हो जाएगा। लेकिन पहले ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास 5 रोटियां थी इसलिए तुम 5 रख लो, हमें तो 3 ही दे दो, हमारे लिए 3 ही काफ़ी है। फिर दोनों ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, तुम 4 तुम रख लो, 4 उनको दे दो। ये बंटवारे का बहस चल ही रहा था कि बीच में पंडित जी आ गए, मंदिर के पंडित जी, पुजारी आ गए। और पुजारी ने पूछा क्या हुआ, कि तो ऐसे ऐसे देखे सभी ने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने खाना खाया था और ये 8 गिनिया हमें मिली है, तो इसका बंटवारा करना है। तो पुजारी जी कहे कि चलो ठीक है, हम भगवान से ही पूछ लेते हैं कि उनका गणित क्या कहता है। चले गए पंडित जी पूजा करने मंदिर के अंदर। पूजा करने के बाद ध्यान मग्न हुए। ध्यान मग्न होकर अपने ईश्वर से, अपने भगवान जी से पूछे कि भगवान जी ऐसा 3 मुसाफिर है जो कि तीनों मिल बांट के खाया था। एक मुसाफिर जाने लगा तो 8 गिनिया दी और उनका बंटवारा करना चाह रहे, तो कैसे कैसे बंटवारा हो, आपका गणित क्या कहता है। तो भगवान जी कहें कि पहले वाले को 1 गिनिया दे दो और दूसरे वाले को 7 मिलना चाहिए। पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए, ये भगवान जी ये कैसा गणित आप बता दिया, ये कैसे हो सकता है, दोनों आदमी है तो दोनों को बराबर बराबर बंटना चाहिए। तो भगवान जी बोलते हैं कि देखो पहले के पास 3 रोटियां थी और तीनों को 3-3 टुकड़े, 9 टुकड़े हुए। 9 टुकड़े में 8 टुकड़े तो वो अपने लिए रख लिया खाने के लिए और 1 टुकड़ा उसने दान किया। और दूसरे के पास 5 रोटी थी यानी कि 15 टुकड़े हो गए। 15 टुकड़े में 8 टुकड़े वो खुद रखा और 7 टुकड़े का दान किया। इसलिए पहले को 1 गिनिया चाहिए और दूसरे को 7 चाहिए। भगवान पुजारी जी संतुष्ट हुए और उन्होंने आके ये दोनों से बताएं। तो दोनों मुसाफिर ने देखा कि चलो ये भगवान की निर्णय है तो इसे मान लेते हैं। दोनों ने पहले को 1 और दूसरे को 7 गिनिया रख लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिसके अंदर जितनी दान की भावना होगी, जितना डोनेशन करने की भावना होगी, उसके ऊपर भगवान ईश्वर बहुत प्रसन्न रहते हैं और कहते हैं देते हैं देने वाले को छप्पर फाड़ के देते हैं। तो हमेशा हमें देने की भावना होनी चाहिए, ना कि लेने की भावना, क्योंकि ईश्वर का जो गणित है, कैलकुलेशन है, वो हमारी कैलकुलेशन से अलग है, हटके है। तो उनके कैलकुलेशन में और उनके गणित में हमारे गणित में बहुत अंतर है। तो उनके गणित की अगर बात की जाए तो हमें जो डोनेशन करते हैं, हम जो दान करते हैं, वो हमारा डोनेशन इस तरीके से होना चाहिए कि किसी को वो काम आ सके। किसी के समय में तो जो दान मदद करते हैं लोग, दिखावे की दान करते हैं, दिखावे की मदद करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी मदद होनी चाहिए कि लोगों के जन कल्याण में होनी चाहिए, ना कि स्वार्थपूर्ण होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए। तो क्योंकि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। देने की भावना निस्वार्थ होनी चाहिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी, दीजिए हमें इजाज़त। मैं मुकेश कुमार सा आप सबों से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।